शिशिका गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किए थे, उनके डेजिग्नेशन और फंक्शंस को स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुली फंक्शन करना पॉसिबल नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन। देखिए बेटा, अब तक की इस चैप्टर की स्टडी से आप ये जान चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ये मैनेजरियल फंक्शन आप सभी जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनकी एक्टिविटीज को लिंक करने का काम मैनेजर्स करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ अचीव किया जा सके। डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को लिंक करना या उनमें हार्मनी लाना या फिर उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करना ही कोऑर्डिनेशन है। सो कोऑर्डिनेशन बेसिकली इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Coordination is implicit and inherent in all functions of the organization. Organization जो भी करती है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, उन सब का कोऑर्डिनेटेड होना बहुत जरूरी है। चलिए कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। The process by which a manager synchronizes the activities of different department is known as coordination. देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना कोऑर्डिनेशन है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर, टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन और टू हार्मोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर synchronizes the activities of different department is known as कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को आप यूनाइट करते हैं, उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन लाते हैं, उनको हार्मोनाइज करते हैं या उनमें टुगेदरनेस लाते हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन को डिफाइन किया गया है। नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने अपने गोल्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन इन्हीं डिफरेंट डाइवर्स इंटरेस्ट को यूनिफाई करता है और एक कॉमन डायरेक्शन देता है, एक कॉमन फोकस देता है ग्रुप एफर्ट्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। सो coordination unifies the diverse interest and gives common direction or common focus to group efforts. Second point is ensures unity of action. आप सभी जानते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड होना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन जो है इन्हीं डिपार्टमेंट्स के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स का काम करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके, सभी डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन डायरेक्शन दी जा सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। चलिए एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये चाहता है कि प्रोडक्शन मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग हो, तो उसे अपनी एक्टिविटीज को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्योंकि कंज्यूमर के डायरेक्ट टच में है, इसलिए उसे ये पता होता है कि कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या हैं, डिमांड क्या है मार्केट में। तो अगर प्रोडक्शन को डिमांड के अकॉर्डिंग करना है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड होना जरूरी है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है। इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल द एक्शंस एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट वन टाइम एंड इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग के टाइम से ही कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाता है और कहाँ तक चलता है, कब तक चलता है, कंट्रोलिंग तक चलता है। मतलब प्लानिंग करते आप प्लान करते हैं तो प्लानिंग को कोऑर्डिनेट होना है किसके साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग को स्टाफिंग के साथ, स्टाफिंग को डायरेक्टिंग के साथ और डायरेक्टिंग को कंट्रोलिंग के साथ। फिर ये साइकिल रिपीट होता है, फिर अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। सो कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव which means it is required at all levels of management and in all departments of an organization as well as in all functions of management. So coordination is pervasive as it is required at all levels of management and in all departments and functions of management. Next is responsibility of all managers. कोऑर्डिनेशन कोई एक मैनेजर का काम नहीं है या एक लेवल का काम नहीं है। सभी मैनेजर सभी लेवल्स पर, चाहे वो टॉप पर हो, चाहे मिडिल पर हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पर हो, अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। टॉप लेवल इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल टॉप लेवल के साथ और ऑपरेशनल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। So coordination is the responsibility of all managers. Next is deliberate function. Deliberate का मतलब जानबूझकर किया गया काम। कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा नहीं है कि आप कर लें, आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कोऑर्डिनेशन आप सोच समझकर जानबूझकर करते हैं और उस सिचुएशन में भी करते हैं जब सब कुछ सही चल रहा होता है, स्मूथ चल रहा होता है। क्यों? ताकि फ्यूचर में भी सब कुछ स्मूथ चलता है। मेंबर्स विलिंगली कोऑपरेट कर रहे हैं, विलिंगली वर्क कर रहे हैं, तब भी मैनेजर्स उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि फ्यूचर में भी सब कुछ स्मूथली चलता रहे। सो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। सोच समझकर जानबूझकर किया गया काम है। इवन वेयर मेंबर्स विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क। ये तब भी किया जाता है जब मेंबर्स काम कर रहे हों, विलिंगली काम कर रहे हों, तब भी ये कोऑर्डिनेट, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि फ्यूचर में भी सब कुछ स्मूथली चलता रहे। सो हमने स्टडी की नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के पॉइंट और इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम ये ब्रीफ कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बल्कि हर एक मैनेजरियल फंक्शन में इन्वॉल्व है, हर एक मैनेजरियल फंक्शन का पार्ट है। सो कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो भी फंक्शंस करती है, जो भी एक्टिविटीज करती है, कोऑर्डिनेशन उन सब का पार्ट है। सारी एक्टिविटीज को, सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ अचीव किया जा सके। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।